नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के वर्तमान एवं भविष्य पर। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से भ्रम का शिकार हो गई है और कांग्रेस पार्टी से ही इसके 23 वरिष्ठ नेता एक अलग ग्रुप बनाकर G23, जिसे देश में कई लोग आज़ाद कांग्रेस कहते हैं, और इस कांग्रेस को कांग्रेस जी यानी कि गांधी कांग्रेस या गुलाम कांग्रेस। राहुल गांधी जिस तरीके से भ्रम की स्थिति में हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अपनी कही हुई बातें के विपरीत कार्य करना, इस तरीके से आज जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। मुग़ल बादशाह शाह आलम के लिए कहा जाता था, हुकूमत शाह आलम अज देहली ता पालम, यानी कि शाह आलम का शासन कहाँ तक है, तो दिल्ली से पालम तक। आज राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पूरी तरीके से शाह आलम के नक्शे कदम पर चल रही है। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दिशा विभ्रम की स्थिति में है। राहुल को रास्ते नहीं सूझ रहे हैं, उन्हें करना क्या है। कभी उनकी माँ आतंकवादियों के लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, तो कभी अमेरिकी राजदूत से राहुल गांधी कहते हैं कि भारत को हिंदू आतंकवाद से खतरा है। तो कभी उनकी पार्टी जब सत्ता में थी तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में दायर करके लिखती है कि राम का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन जब अचानक कांग्रेस पार्टी चुनाव पर चुनाव हर राज्यों में हारने लगी, तो एंटोनी कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि देश में यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी है, यह हिंदू के द्रोह करने वाली पार्टी है, हिंदुओं की विरोध करने वाली पार्टी है। उसके बाद अचानक से राहुल गांधी पलटी खाते हैं और गुजरात विधानसभा के चुनाव में वह मंदिर दर मंदिर घूमने लगते हैं और कोर्ट के ऊपर जनेऊ भी धारण करने लगते हैं। और तब याद आता है स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था कि अगर हिंदू समाज संगठित हो जाए तो ये सेकुलर कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करेंगे। राहुल ने ठीक वही किया और उनकी पार्टी पूरी तरीके से प्रचारित करने में लग गई कि राहुल दत्तात्रेय ब्राह्मण है। लेकिन जब अमेठी में उनको लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी हार सुनिश्चित दिखी, तो वो केरल के वायनाड चले गए और मुस्लिम लोग ने उनकी चुनाव प्रचार की कमान संभाली और वायनाड में राहुल किसी तरीके से चुनाव जीते। और आज जब केरल में चुनाव है तो केरल का जनसांख्यिकीय स्वरूप कुछ विचित्र प्रकार का है, इसलिए अभी राहुल को याद भी नहीं है कि वो शिव भक्त हैं, वह कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले हैं, वह मंदिर कहीं नहीं जा रहे हैं। वो अब क्या कर रहे हैं, समुद्र में जंप लगा रहे हैं, ये 8 पैक का अपना फिगर दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं केरल में कम्युनिस्ट के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं और बंगाल में कम्युनिस्ट के साथ लड़ रहे हैं, यानी कि केरल के कम्युनिस्ट देश के द्रोही हैं, देश के दुश्मन हैं, और बंगाल के कम्युनिस्ट राहुल के मौसेरे भाई हैं। इस तरीके से यह दिग्भ्रमित राहुल पूज्य महात्मा जी के सपनों को साकार करने में लगे हैं। पूज्य बापू ने जब देश स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कहा था कि अब कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए, नेहरू तो सत्ता के लोभ में उनकी बातों को नहीं माने, लेकिन राहुल अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से कांग्रेस को समाप्त करने में लगे हुए हैं।